Hello students, in the last video I have told you exercise 3.4 question number 1, how to solve the pair of linear equation in two variable by elimination method. In this video today we will discuss how to make the equation of word problem. Only in this video I will tell you how to make the equation. One question I will solve for you, and other 4 questions, total 5 questions are there. Other 4 questions I will make the equation and you have to solve it. Okay, so word problem first of exercise 3.4. The first is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So what is the condition here? Everybody you know that in a fraction, numerator and denominator, 2 things are there. So let us assume second first. Let the numerator equal to x and denominator equal to y. Okay. Now, if the numerator is x and denominator is y, what will be the fraction? Fraction is x upon y. Now, what is first condition? The first condition is, if we add 1 to the numerator, it means x upon y is the fraction. If we add 1 to the numerator, okay, and subtract 1 from the denominator, okay, a fraction reduced to 1. फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. अब यहाँ से आप क्या करोगे? इक्वेशन बनाओगे. कैसे बनेगा? देखो, ये 1 अपॉन 1 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 1. अब इसका जब इक्वेशन बनाओगे तो x और ये y को ट्रांसपोज कर दोगे लेफ्ट साइड में, और ये -1 और ये +1 इस साइड जाएगा, ये -1. तो ये आपका इक्वेशन बन गया क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका. ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन देखिए. सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. अगर केवल डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है. ठीक है. तो इसको भी कर लीजिए. 2 से x को मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 2x, और ये हो जाएगा y प्लस 1. तो इसका इक्वेशन बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ठीक है. अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है. तो पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंड क्या हो गया? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ रियल नंबर्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ y के पहले क्या है? 1 है. यहाँ भी y के पहले 1 है. लेकिन कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की साइन को डिफरेंट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा. तो मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों की सेम साइन है, जिस वेरिएबल को आप कैंसिल करना चाहते हो, अगर उसका रियल नंबर उसके साथ जो है वो इक्वल है और उसकी साइन सेम है, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देते हैं और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे यहाँ? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सॉरी सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट.
ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है, साइन चेंज होती है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये -2x और x क्या हो जाएगा, -x, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये -2 और -1 क्या हो गया, -3, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये 3 इस साइड जाएगा -3, ठीक है। तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, तो x क्या हो गया हमारा 3 और y हो गया 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन वाई हमने लिखा है, तो x अपॉन वाई मतलब 3/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखिए इसको। और इसी प्रोसेस से आपको और सारे क्वेश्चन, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं केवल इक्वेशन बताऊंगा और आपको ये सॉल्व करना है। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए, नूरी और सोनू दो करेक्टर हैं, दोनों की एज आपको पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज हम लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स, ओके, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना है, y ईयर्स, ठीक है। अब देखो लिखा है 5 years एगो। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने एक क्वेश्चन बताया था, ये आपको एज पे रिलेटेड, कि आपकी आज जो प्रेजेंट एज है उसमें जब एगो पूछा जाएगा कि इतने साल पहले, तो क्या होगा, एज आपका माइनस हो जाएगा, और अगर बाद में पूछा जाएगा कि 5 year हैंस या 10 year हैंस, तो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 5 years एगो, तो 5 years एगो पहले दोनों का एज देख लेते हैं। नूरी हो जाएगी x माइनस 5 की और सोनू हो जाएगा y माइनस 5। अब 5 years एगो कंडीशन क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी है, नूरी सोनू के एज की थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 गुना। तो ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी जो बड़ा अमाउंट है, जो बड़ा नंबर है, इक्वेशन को इक्वलाइज करने के लिए छोटे नंबर में जितना टाइम्स ये होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नूरी 3 टाइम्स थ्राइस है, मतलब 3 गुना नूरी की एज है, तो सोनू के एज में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एज 21 है और दूसरी एज 7 है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इस एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 3 टाइम्स है, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये इक्वेशन होगा। इसी तरह सोनू की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चूँकि नूरी थ्राइस है, 3 गुना उससे बड़ी है, तो दोनों का इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब इसको साइड चेंज करो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये -5 राइट साइड में जाएगा +5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आपका फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर, अब ये x + 10 हो जाएगा नूरी का, और सोनू का कितना हो जाएगा, y + 10 years, ठीक है।
तो 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी, लेटर मतलब बाद में 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की ट्वाइस होगी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा सोनू के एज में। तो ये क्या हो गया कंडीशन, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। ठीक, तो ये हो गया x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। तो x - 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे, वही x और y नूरी और सोनू की एज हो जाएगी। ओके, थर्ड नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर लिखा गया है, 2-digit नंबर का जो सम है वो 9 है। तो एक 2-digit नंबर में सपोज करिए, एक 2-digit नंबर में 65 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। ठीक है, और इस नंबर को आप लिखते कैसे हो, 6 जो 10s प्लेस पे है इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, तो 6 × 10 और +5 लिखते हैं, तब ये होता है 65। ठीक है, तो पहले हम लेट करते हैं, क्योंकि यूनिट और टेंस, 1s और 10s प्लेस पे जो नंबर है वो हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर दिया हुआ नहीं है, वहाँ डिजिट दी गई नहीं है, डिजिट नहीं दी गई है, इसलिए हम लेट करेंगे। लेट द डिजिट at unit place is equal to y and the digit at 10s place is equal to क्या हो जाएगा, x। ठीक है ना। अब नंबर ये क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, नंबर होगा, अभी हमने बताया कि 10s प्लेस पे जो नंबर होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10 × x, x 10s प्लेस पे है प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x + y। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। तो हमने 2 नंबर लेट किया, x और y, 2 डिजिट लेट किया, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई x + y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स का सम कह रहा है 9 होगा। दूसरा जो है 9 टाइम दिस नंबर, तो नंबर हमने क्या निकाला, 10x + y। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10x + y का 9 टाइम्स इज इक्वल टू किसके है, ऑब्टेन्ड बाय ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट मतलब क्या, कि ये y जो है, जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो अब 10s प्लेस पे आ जाएगा, और 10s प्लेस पे जो x था वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो ये नंबर जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 9 10 जा 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। अब अरेंज कर दीजिए, 90x 2x इस साइड आएगा, -2x + 9y - 20y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 90x - 2x + 9y - 20y इज इक्वल टू 0। तो 90x में से 2x माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 88x - 11y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 8x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11 से यहाँ 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपका बन गया 8x - y इज इक्वल टू 0। ये भी सेकंड नंबर का ही रूप है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद
आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के बाद आपको ये नंबर निकालना है। तो नंबर निकालेंगे 10 इंटू जो x की वैल्यू होगी और प्लस जो y की वैल्यू होगी। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन सेकेंड फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना क्या हुआ, मीना बैंक गई और 2000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किया, मतलब निकाला, टोटल रुपया निकाला उसने 2000। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। उसे टोटल मिला के 25 नोट्स मिले। ठीक है, तो उसने क्या क्या निकाला, 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट। तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों नंबर आपको पता नहीं है। हाउ मेनी 50 रुपये नोट सी हैज विड्रॉन एंड हाउ मेनी 100 रुपये नोट सी हैड विड्रॉन। देयरफॉर फर्स्ट यू हैव टू लेट द नंबर ऑफ 50 रुपये नोट, 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू x and the number of 100 rupees note is equal to y. ओके, टोटल नोट, अब ये 50 रुपये नोट और 100 रुपये नोट दोनों मिला के उसके पास कितना है, 25 नोट उसने निकाला। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब उसने जो है टोटल अमाउंट कितना निकाला, 2000 रुपीज़। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 10 नोट हैं तो क्या कितने रुपीज़ है आपके पास, 50 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा आपके पास 500 रुपीज़ है। ठीक इसी तरह अगर हमने x माना है कि 50 रुपये के x नोट हैं तो ये 50 इंटू x मतलब इतना रुपया हो गया, और 100 रुपये के y नोट है तो 100 इंटू y, टोटल कितना हुआ, टोटल 2000 रुपीज़ हुआ। तो ये हो गया आपका 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसमें देखिए 50 से 3 डिवाइड है, 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से भी 50 कॉमन ले लेंगे तो ये 40 हो गया। ठीक है, 50 कैंसिल, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हो गया। ये आपका सेकेंड नंबर इक्वेशन और ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की जो वैल्यू निकाल लोगे तो x हो जाएगा 50 रुपये के कितने नोट हैं और y हो जाएगा 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं। एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ये देखिए हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। जैसे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का था, दूसरा क्वेश्चन एज का था, तीसरा क्वेश्चन डिजिट्स पे था, चौथा क्वेश्चन ये अमाउंट पे है, और एक पांचवा क्वेश्चन है वो भी डिफरेंट टाइप का है। तो हर तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और ध्यान से इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिफ्थ नंबर, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जैसे कि ये दिया गया है कि पहले 3 दिन लाइब्रेरी में बुक मिलती है, तो पहले 3 दिन के लिए अगर आप बुक लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फिक्स चार्ज फॉर 3 days। बात समझे? तो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए। अगर मान लीजिए आपने 5 दिन के लिए बुक ली तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा, अब बाकी 2 दिन का जो एडिशनल चार्ज पर डे है वो आपको देना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ दी गई है कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है और बाकी दिनों के लिए पर डे का कुछ ना कुछ चार्ज है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फिक्स चार्ज, तो लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, उसके बाद से चार्ज पर डे, चार्ज पर डे इक्वल टू y रुपीज़। समझे? तो अब क्वेश्चन पे देखो, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days।
सरिता ने एक किताब रखी 7 दिन के लिए, ठीक। तो 7 दिन के लिए किताब रखी, तो फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, 7 दिन के लिए उसने किताब रखी, तो पहले तो किताब लिया तो x रुपीज़ तो उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज है। लेकिन कितने दिन का फिक्स चार्ज है, 3 डेज का, और प्लस 7 डेज के लिए उसने बुक रखी, ये फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का, तो उसे एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ेगा, 7 - 3 मतलब कि 4 डेज का। तो 7 - 3 × y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 27 रुपीज़। तो ये हो जाएगा x + 4y इज इक्वल टू 27। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी 5 दिन के लिए किताब ले गई, तो उसके साथ भी वही कंडीशन होगी, फिक्स चार्ज तो देना ही है। 5 दिन के लिए ले गई तो 5 - 3 × y इज इक्वल टू कितने रुपीज़, 21 रुपीज़ उसने दिया, तो ये हो गया 21। तो ये फिर सॉल्व करो, x + 2y इज इक्वल टू 21। ये आपका सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया। 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपीज़, तो जितने दिन के लिए बुक लिया उसमें से 3 माइनस करके, और जितना दिन बचेगा चार्ज पर डे, एक दिन का y रुपीज़ चार्ज है, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 finished. You have to properly solve the questions. Okay. In this video I have explained you different type of word problem, 5 word problem. This is the second part of exercise 3.4. First part was in my previous video. Okay. So properly learn everything. How to solve the question, how to make the solution, how to make the equation, you have to think about it, because this chapter is very important for the point of view of your board examination. Okay, so that's all for today. Like, comment and subscribe my channel for the notification of the new video. Okay, so that you can get the notification when I will upload the new video time to time. Take care. Thank you. Have a nice day.